आज का यह वीडियो हरियाणा सरकार के उन लाखों कर्मचारियों के लिए है जो 2006 के बाद सेवा में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 1 अगस्त 2025 से हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू हो चुकी है। आज हम इसके फायदों पर बात करेंगे। 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी अब तक एनपीएस के दायरे में थे, जहां पेंशन बाजार पर निर्भर थी। लेकिन अब यूपीएस के आने से आपको केंद्र की तर्ज पर गारंटीड पेंशन मिलेगी। अगर आपकी सेवा 25 साल है, तो रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी की न्यूनतम सेवा 10 वर्ष है, तो भी उसे 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही पारिवारिक सुरक्षा के लिए 60% फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। और हाँ, बढ़ती महंगाई के साथ आपकी पेंशन भी डीएनएस रिलीफ के कारण बढ़ती रहेगी। एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या मुख्य अंतर है? कर्मचारी योगदान। एनपीएस और यूपीएस दोनों में कर्मचारी का योगदान मूल वेतन व डीए का 10% होता है। सरकार का योगदान। जहां एनपीएस में सरकार का योगदान 14% है, वहीं यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% है। एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं, पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर है। जबकि यूपीएस में पेंशन 10,000 रुपये से लेकर अंतिम वेतन के 50% तक हो सकती है। महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ केवल यूपीएस में ही उपलब्ध है। एनपीएस और यूपीएस में आपका सही विकल्प क्या है? जानने के लिए एनपीएस और यूपीएस के लाभों की तुलना करके देखते हैं, ताकि आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। लंबी सेवा अवधि के लिए मान लेते हैं एक कर्मचारी जिसका जन्म 1 नवंबर 1992 को हुआ है। और नियुक्ति की तिथि 1 नवंबर 2025 है। हरियाणा सरकार के मौजूदा नियमों अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर होगी। कर्मचारी की बेसिक पे 25,500 मान लेते हैं। वार्षिक वेतन में 3% व महंगाई भत्ते में 4% की वार्षिक वृद्धि करके देखते हैं। एनपीएस पर 8% रिटर्न मानकर देखते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। यह आंकलन करने पर लगता है लंबी सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर यूपीएस में मिलने वाली राशि एनपीएस से ज्यादा होगी।
अब एक ऐसे कर्मचारी की गणना करके देखते हैं जिसकी सेवा अवधि कम हो। माना कि एक कर्मचारी जिसका जन्म दिसंबर 1976 को हुआ है और नियुक्ति की तिथि 1 नवंबर 2025 है। हरियाणा सरकार के मौजूदा नियमों अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर होगी। इसलिए उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष कर लेते हैं। कर्मचारी की बेसिक पे 25,500 मान लेते हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% करके, महंगाई भत्ता 4% वार्षिक वृद्धि करके देखते हैं। एनपीएस पर 8% रिटर्न मानकर देखते हैं। यह आंकलन करने पर भी लगता है लंबी सेवा अवधि की ही तरह कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी एनपीएस से ज्यादा लाभ यूपीएस में होगा। सरकार द्वारा जैसे ही एनपीएस से यूपीएस में शामिल होने का विकल्प खोला जाएगा, उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा और यूपीएस में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है उस बारे अलग से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।